Physics class 12 part 1 electric charge and fields exercise 1.2. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between the two spheres? What is the force on the second sphere due to the first? दो क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे दो स्फेयर दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले का चार्ज है Q1 मान लेते हैं इसको। फर्स्ट वाले का चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम। सेकंड वाले पर चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछा है, r मान लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि सेकंड स्फीयर जो ये दूसरा वाला स्फीयर है इसमें कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो Q1 इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम। तो इसको कूलम की SI यूनिट में लिख लेते हैं। 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 इक्वल टू माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। तो SI यूनिट में लिख लेते हैं माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो दिया है 0.2 न्यूटन। फोर्स है 0.2 न्यूटन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा। सबसे पहले ए में क्या पूछा है, डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो कूलम्स लॉ लगा देते हैं। कूलम्स लॉ में F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं सब। 0.2 इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 रख देते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू। अब यहाँ पे माइनस साइन हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। क्वेश्चन है कि डिस्टेंस का केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं निकालनी, इसलिए हम माइनस नहीं रखेंगे। 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R की वैल्यू नहीं दी, R निकालना है हमको। अब R को इधर लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो R स्क्वायर इक्वल टू ये 0.2 इधर आएगा राइट हैंड साइड में 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। 2 आ गया यहाँ पे। इक्वल टू आ जाएगा 9 और ये 2 और 0.8 1.6 इंटू अभी 10⁻⁻ वाले जितने भी टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। -9 -6 -6 तो 6 6 12 हो जाएगा और 9 में माइनस हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। और नीचे का टर्म्स कैंसिल हो चुका है पूरा, हो गया R स्क्वायर बराबर। ठीक है। तो R इक्वल टू हो जाएगा 16 नहीं है 144 15.4 इंटू 10⁻³ R स्क्वायर। सॉरी, अब R स्क्वायर इक्वल टू होगा यहाँ पे 144 लिख देते क्योंकि 144 जो है हमें वर्गमूल निकालना आसान हो। 144 इंटू 10⁻³ है। पॉइंट्स को इधर लाए, एक
पोजीशन इधर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4। अब r इक्वल टू हो जाएगा, हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 144 का, तो आ जाएगा 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, जो कि अब यहाँ पे किस में आ रहा है, ऐसा यूनिट में, मीटर में। अब इसको 10 टू द पावर माइनस 2 हटा देते तो r इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 10 टू द पावर माइनस 2 हटा देंगे तो मीटर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ये पहला आंसर। अगर दूसरे आंसर की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब सेकंड स्पेयर में फर्स्ट के कारण कितना, फर्स्ट में सेकंड के कारण फोर्स लग रहा था 0.2 न्यूटन, वो क्वेश्चन में दिया हुआ। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि सेकंड में फर्स्ट के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दोनों में, दोनों चार्ज के बीच में, वो दोनों में इक्वल लगता है। अब यहाँ पे अगर 0.2 लग रहा है इसके कारण, तो यहाँ 2 पर भी 1 के कारण 0.2 ही फोर्स लगेगा। तो F on 2 due to 1 will be same as given in question 0.2 Newton. Second answer.